નમસ્કાર, હું છું લોકગાયિકા મિત્તલબેન પટેલ રાજકોટથી. આપને આજે એક એવા પાત્રનો પરિચય કરાવવા માંગુ છું કે જે બિલકુલ બિન રાજકીય છે, છતાં રાષ્ટ્રના સેવક, સત્યના સમર્થક અને પ્રામાણિકતાના પર્યાય એવા શ્રી મનસુખભાઈ સુવાગ્યા. મનસુખભાઈ સુવાગ્યા છે એ નાનકડા ગામમાં જન્મ્યા છે. પૂરું 12 ધોરણ પણ ભણ્યા નથી, છતાં માનવ, ગાય અને ખેતી આધારિત જગતના અનેક પ્રશ્નોના ઉકેલ તેમણે લાવી આપ્યા છે. પોતાની આંતરસૂઝથી વિશ્વમાં સૌથી પહેલી ચેક ડેમ યોજના તેમણે કરી છે અને સરકારની સહાય વગર માત્ર લોક સંગઠનને જાગૃત કરી લોકોના પૈસા અને લોકોના શ્રમદાનથી આ યોજનાને સાકાર કરી છે. ત્યારે દેશના વિદ્વાનો અને સંતોએ તેમને જળક્રાંતિના પ્રણેતા ઘોષિત જાહેર કર્યા છે. ખાસ કરીને આદિવાસીઓના વિસ્તારોમાં જઈ એના ઝૂંપડામાં રહ્યા, એમના સૂકા દાળ અને રોટલા ખાઈ અને 101 જેટલા ચેક ડેમો તેમણે બનાવ્યા છે અને પોતાનું સ્વપ્ન સાકાર કર્યું છે. અને જ્યારે ગીર ગાય લુપ્ત થઈ રહી હતી ત્યારે તેમના બૌદ્ધિકો કે સરકારને પણ ખબર ન હતી કે આ લુપ્ત થઈ રહી છે. તેની લુપ્તતાનું કારણ શોધી તેનું મૂલ્ય સમજાવી ગીર ગાય અને કાંકરેજ ગાય માટે મહામંત્ર આપી લોકોને ગાયોના જ ઘી દૂધ ખાવા, ગાયના ગોબરથી પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા માટે અનુરોધ કર્યો છે. અને એથી વધારે વાત કરું તો ગીર ગાય અને કાંકરેજ ગાય ઉપર ગૌવેદ લખ્યો અને જેમણે વિદ્વાનોએ 5મો વેદ કહ્યો છે એ સૌથી મોટી સફળતા છે. આ મનસુખભાઈ જેવા મહાપુરુષ કરી શકે આ કાર્ય. અને ખેડૂતોને રાસાયણિક ખેતી તેમજ જંતુનાશક દવાઓથી ખેતીને બચાવવા દિશા સૂચન બતાવ્યું અને ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા અનુરોધ કર્યો અને ગામડે ફરી લોકોને પ્રાકૃતિક ખેતીનું મહત્વ સમજાવ્યું. મિત્રો, આ કાર્ય મનસુખભાઈ જેવા યુગ પુરુષ કરી શકે. વિદ્વાનો અને સંતો જે નથી કરી શક્યા એ આ મનસુખભાઈ કરી બતાવ્યું છે. ફેક્ટરીના માલિક હોવા છતાં ત્યાગની ભાવનાથી રાષ્ટ્ર અને સંસ્કૃતિના નિર્માણ માટે આ બધું જ કાર્ય કરી રહ્યા છે. આ એક અવશ્ય મહાપુરુષ આપણને મળ્યા છે. તો આ મનસુખભાઈ સુવાગ્યાને મારા કોટી કોટી વંદન છે. अस्तु, जय भारत. नमस्कार, मनसुख भाई सुवाग्या. आज का विषय है गाय आधारित कृषि की सफलता. यह है गांव नाना आकड़िया, तहसील अमरेली, गुजरात. वहां के युवा किसान केतन खोयानी, उनके पास सिर्फ 2.5 एकड़ भूमि है, 2.5 एकड़ जमीन, बहुत पानी कम है. तो उन्होंने, मैं आज सन 2015 में आया कथा में, गाय, देसी गाय और गाय आधारित कृषि की प्रेरणा दी. तो उसके कथा से पहले गांव में कितनी गाय थी? कथा से पहले 2-3. आज कितनी गाय है? 182. 2-3 में से 182 गाय हो गई. और गाय आधारित कृषि केतन भाई ने अपनाया. तो ये कपास आप देख रहे हैं 7 फीट की उसकी ऊंचाई हाइट है और प्रति एकड़ में उसको 18 से 20 क्विंटल की पैदावार मिली है. गुजराती में गिने तो 90 से 100 मण की पैदावार मिली है. और ये समृद्धि से आज 6 एकड़ का 2.5 एकड़ का किसान, 6 बीघा जमीन, उन्होंने 7 साल में 100 फीट का कुआं अपने पैसे से बनाया, उनका पक्का मकान बनाया, मोटरसाइकिल नया खरीदा, 4 व्हील भी है ना आपके पास? 4 व्हील भी है. बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं. और मैंने सुना आपने सूरत में भी मकान खरीदा. सूरत में 30 लाख का रोकड़े, 30 लाख रुपए का कैश रकम से मकान खरीदा. आज किसान के बच्चे गांव छोड़कर भाग रहे हैं कि खेती में समृद्धि नहीं है, लेकिन 2.5 एकड़ में 7 साल में इतनी समृद्धि. केतन भाई ने विविध प्रकार की फसल लेके, मिर्ची की फसल लेते हैं, चने की फसल लेते हैं और मिर्ची का जो पौधा है उनकी बिक्री करते हैं और इतनी समृद्धि पाई है. और उसके सामने ये दूसरा किसान का कपास, उन्होंने रासायनिक खाद भरपूर मात्रा में डाला है, 8 क्विंटल की पैदावार मिली है. यहाँ प्रति एकड़ 8 क्विंटल, यहाँ 18 से 20 क्विंटल. इससे आप प्रेरणा लो. सन 2004 में अंतस्फूर्णा से हमने गाय आधारित कृषि का भारत में सबसे पहले झामका से प्रारंभ किया. सन 2000 में गिर गाय हमारे आंगन में, कांकरेज गाय हमारे आंगन में, देसी गाय हमारे आंगन में योजना दी. इससे पहले जल क्रांति दी. ये 3 योजना से गुजरात के हर एक गांव कृषि पैदावार से लेकर गाय, देसी गाय के दूध उत्पादन में समृद्ध हुए हैं. किसान के बेटे दूसरे की नौकरी करने के बजाय गाय आधारित कृषि अपनाकर ऐसी फसल लेकर समृद्धि प्राप्त करें, उनका ये प्रत्यक्ष मॉडल है आपके मनसुख भाई सुवाग्या. नमस्कार,
मनसुख भाई सुवागिया। आज तारीख 20 जनवरी सन 2023 हमारी संस्था जल क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से हमने गाय आधारित प्राकृतिक कृषि यात्रा गुजरात में निकाली है। आज उसका 15वां सम्मेलन गांव गढ़डा, जिलो भावनगर में, बोटाद में यह सम्मेलन है। तो हमारे साथ ये सब किसान आए हैं। उसमें महेश भाई भूंगड़िया जो गढ़डा के किसान हैं, उन्होंने सन 2012 में हमारा गाय आधारित प्राकृतिक कृषि पुस्तक पढ़कर और हमारी नियमित प्रेरणा से गाय आधारित कृषि शुरू की। 10 साल में 15 फसल में उन्होंने उत्पादन वृद्धि की और समृद्धि की सफलता हासिल की है। तो मैं महेश भाई को प्रश्न करता हूं, कपास में रासायनिक खाद की तुलना में आपको प्रॉफिट कितना ज्यादा मिलता है? हमें ये प्रॉफिट 1.5 से 2 गुना ज्यादा मिल जाता है। हाँ, तो सुनो, 1.5 से 2 गुना उनको प्रॉफिट ज्यादा मिल जाता है। और मूंगफली और अन्य फसल में कितना प्रॉफिट मिलता है? वो भी यही तरह ही हो जाता है, 1.5 से 2 गुना। 1.5 से 2 गुना। आपने मिर्ची का फसल लगाई थी, उसमें आपने कितने जमीन में लगाई? ये 3 बीघा 1 एकड़ से थोड़ा ज्यादा। हाँ, और इसमें कम से कम 75 मन की उपज आ जाएगी। हाँ, तो और बिक्री कितने में करेंगे? वो प्रति किलो 350 रुपये केजी के हिसाब से बिकेगी। देश के किसानों 3 बीघा की मिर्ची में उनको 5 लाख की पैदावार मिलेगी। और मिर्ची जैसा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कीट लगते हैं, रोग आते हैं, उसमें भी गाय आधारित प्राकृतिक कृषि वो हर साल सफल कर रहे हो। मैं यहाँ आकर देखता हूँ। उन्होंने ये हमारा गाय आधारित प्राकृतिक कृषि ग्रंथ उन्होंने बताया कि मैंने 25 बार आज तक पढ़ा है। मैं किसानों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको गाय आधारित कृषि सफल करना है, धरती माता की उर्वरकता को बचाना है, भूगर्भ जल की शुद्धता को बचाना है, हमारे आरोग्य को बचाना है, सारी जीव सृष्टि को बचाना है, भारत को जहर से मुक्त करना है, तो गाय आधारित कृषि सबसे श्रेष्ठ रास्ता है। एक गाय से 2 से 3 एकड़ की कृषि सफल हो सकती है। ऐसा हमारे हजारों किसानों का 18 साल का अनुभव है। आप ये पुस्तक प्राप्त करके कम से कम 3 बार उनका गहराई से अध्ययन करें और ऐसे सफल किसानों जो हिरजी भाई अन्य किसान है, उनकी खेती का निरंतर अभ्यास करके ये गाय आधारित कृषि सफल करो। पुस्तक प्राप्ति का नंबर है 9979864503। अभी वो गुजराती में उपलब्ध है, 3 महीने में हिंदी में और अंग्रेजी में भी उपलब्ध हो जाएगा। हमारा लक्ष्य है जहर मुक्त भारत और जहर मुक्त विश्व। सारा विश्व गाय आधारित कृषि अपनाएगा, वो हमारी श्रद्धा है। मनसुख भाई सुवागिया। ये है गांव लतीपुर, जिला जामनगर। ये है किसान बलदेव खातरानी। वो 4 साल से गाय आधारित प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं अपने खेत में। यह हम देख रहे हैं, गुलाब की फसल के बीच उन्होंने बीट लगाए हैं, तो 2 गुनी पैदावार तो मिलती है, लेकिन निंदामण खरपतवार हिंदी में कहते, उनका संपूर्ण नियंत्रण हुआ है। वे सब सीखने जैसा है। और यहाँ मैंने सब देखा, तो ब्राह्मी की फसल लेते हैं, गेहूं के जवारे, जौ के जवारे, उनका कटिंग करके सुखा के उनका पाउडर का बिक्री कर रहे हैं। तो सामान्य कृषि से बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हैं। उन्होंने साबित किया है कि अगर बुद्धिमानी से गाय आधारित प्राकृतिक कृषि की जाए तो निश्चित तौर पर बिना रासायनिक खाद, बिना जंतुनाशक दवाई या पेस्टिसाइड के बिना बहुत अच्छी पैदावार 4 साल से मिल रही है। उनका मूल्य भी मिल रहा है। और कोई मूल्य वृद्धि करे तो 2 एकड़ से 4 एकड़ भूमि में भी किसान सुखी, समृद्धि और स्वावलंबी जीवन प्राप्त कर सकता है। उनका ये उदाहरण है। जल क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से हमने 18 साल से पहले गुजरात में गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का प्रारंभ किया। ऐसे हजारों किसान ये कर रहे हैं। हमने गाय आधारित प्राकृतिक कृषि यात्रा निकाली है। उसमें आज तारीख 16 जनवरी 2023 को ये प्रेरक उदाहरण सारे देश के लिए है। देशवासियों, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड छोड़े एवं गाय आधारित प्राकृतिक कृषि, एक गाय से 2 से 3 एकड़ की कृषि सफल हो सकती है। वो हमारा 18 साल का हजारों किसानों का अनुभव है। इस आधार पर आप ये कृषि सफल करके समृद्धि, आरोग्य और स्वावलंबी जीवन पा सकते हैं। आपके मनसुख भाई सुवागिया।